नमस्कार, जय हिंद। दिस इज शुभो, द टैरो स्टार मेंटर एंड टैरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न जेमिनाई है, ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपका जो 5 तत्व है, ठीक है। आपका जो 4 तत्व है, थॉट, इमोशन, एक्शन और ये जो फिजिकल बॉडी है, इस पे जैसे जैसे आपने एनर्जी लाई, नया कुछ सोचा आपने, नया कुछ फील किया आपने लाइफ में क्रिएट करने के लिए, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपको कुछ मैनिफेस्टेशन आपने की है और नेचर से जुड़ के, यानी कि आपका जो नेचर है, आपका जो प्रकृति है, उससे जुड़ के आपने कार्य की, यानी कि किससे से सुनने के बाद आपने जॉब ज्वाइन की, बिजनेस की, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, सही से आप आपके प्रमोशन जॉब ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जो प्रॉफिट है वो आपको हासिल नहीं हो रहा है। तो जो भी है, आप जैसे आपके प्रकृति को जानोगे, जैसे आप आपके स्किल्स को जानोगे, बाय बर्थ जो मिला था, जो क्रिएटिविटी को जानोगे, आप इन फ्यूचर में जाके वो पैशन प्रोफेशन में चेंज कर सकते हो। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, जो आपके पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन सकता है। तो ये कार्ड है, जब आपके 5 तत्वों में, 5 सेंसेस में वो एनर्जी मिलेगा जो आप मिस कर रहे थे, फुल पोटेंशियल आप नहीं दे पा रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे थे, यूट्यूब चैनल शुरू नहीं कर पा रहे थे, जो भी सिचुएशन था आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपका बहुत महीनों से, बहुत सालों से मन था कि नया कुछ कर पाऊं, नया कुछ मैं खोजूं और लोगों के बीच लेके आऊं। ये कार्ड जब आता है तब जाके वो आपको मिलने वाला है जो आप सोच रहे थे, और वो शक्ति आपको मिलने वाला है जो आप करना चाहते थे और करेंगे आप। तब जाके लाइफ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑफर और अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये मनी का कार्ड है, फिजिकल हेल्थ का कार्ड है, नया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है, लेट्स सी। बिकॉज 6 ऑफ सोर्स की कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि जहां पे भी, जिस सिचुएशन पे भी आप हो, वहां पे अगर आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, बिकॉज नंबर 6 होता है सक्सेस, और उसके साथ साथ यहाँ पे 4 सोर्ड है, यहाँ पे 2 सोर्ड है। नंबर 2 है चॉइस और बैलेंस का आपका थॉट प्रोसेस में, वो बैलेंस और चॉइस लाइए, क्या सही है, क्या डिसीजन आपको लेना है, क्या आइडियाज आपके लाइफ में आनी चाहिए, कौन से इंसान के साथ कैसे बात करनी चाहिए, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। अभी थॉट प्रोसेस में वो स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्द मिलेगा। और जो इमोशनल बैगेजेस थे, जो आप जहां पे सिचुएशन पे पड़े हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे वो सिचुएशन से आप आगे बढ़ जाओगे, उससे आप निकल जाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ अगर खुद से शुरू करना है तो अभी प्लान और प्रोजेक्ट बना के रखिए। फुल प्लानिंग होनी चाहिए कि जब आप आपके वो सिचुएशंस को छोड़ के दूसरा जगह जाओगे, शहर को छोड़ के दूसरा जगह जाओगे फॉर जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, लाइफ ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ, कम्युनिकेशन, जो भी है, ये कार्ड आपको सक्सेस दिलाएगा, जो भी आपने सोच कर रखा है, क्योंकि दूर विजन है आपका भी क्लियर। तो इस क्लियर विजन्स में अगर आप कार्य करते हो, आपको जरूर कुछ सक्सेस मिलने वाला है बहुत जल्द। और उसके लिए आपका मैस्कुलिन पावर का यूज कीजिए, क्योंकि जो नाव है ये चला रहा है, ये मैस्कुलिन पावर। और मैस्कुलिन पावर के आपके थॉट, मैस्कुलिन पावर है आपके जो एनर्जी है, जो आपके एंथुजियाज्म है, जो आपका दूर विजन है, वो आपको एक सही रास्ता दिखाने वाला है। पुराने इमोशंस में मत पड़े रहिए। पुराने जो भी बिजनेस या तो जॉब में जहां पे भी रखेंगे आप खुद को, वहां पे आपका अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा लाइफ में, छोड़ के चले जाइए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही सिंपल कार्ड है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि जैसे आप आपके दिल लगा के कुछ काम करते हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट हासिल नहीं होता था आपको। पहले कुछ भी आपको करना है, उसमें आपको मजा नहीं आता था पहले, क्योंकि आपको ऐसा फील होता था, बैक ऑफ योर माइंड आपको, आपका जो टेप रिकॉर्डर है वो चलता था कि जो काम मैं करता हूँ वो तो मेरा दिल की तसल्ली के लिए, लेकिन इससे तो पैसे मिलेंगे नहीं, इससे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसे आ भी जाएंगे, या तो क्रिएटिव कुछ प्रोजेक्ट में कर लूंगा, थोड़ा बहुत भी आ जाएंगे, लेकिन मैं फैमिली नहीं चला सकता हूँ, मेरा ईएमआई नहीं पे कर सकता हूँ। ये कब हो रहा था, जब आप कोई नेगेटिव सिचुएशन पे थे, थॉट प्रोसेस में थे, इमोशन में थे, नेगेटिव अटैचमेंट में थे, जहां पे आपका थॉट बैलेंस नहीं था, जहां पे आपका थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी नहीं था, कभी कुछ और कभी कुछ, ये बहुत सारे चीज चल रहा था आपके लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एक साथ में थे आप उसमें, इसीलिए आप काम कर रहे थे उस चीजों में, आपको करना पड़ा था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है डेवलप हो रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप निकल जाओगे आपके पुराने जो लाइफ पैटर्न है उससे, उसके बाद जगह जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे,
स्पिरिचुअल गोल सेट करोगे, इमोशनली स्टेबल होंगे और इमोशनली ऑनेस्ट रहेंगे। इमोशनली ऑनेस्ट का एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपको इमोशंस कहता है कि आपके अंदर जो चाह है, जो आपका टैलेंट है बाय बर्थ, जो प्रकृति अगर मैं कह रहा हूं, उसको लेके इन फ्यूचर में कुछ करो। लेकिन आप जब ये इसको लॉजिकल साइंस दे देते हो, एनालिटिकल टच दे देते हो इसको, कि तेरे अंदर जो क्षमता है वो अभी उतना फ्लरिश नहीं है, आप उतना टैलेंटेड नहीं हो, आप लॉजिकली खुद को ही कहते हो, तो उसको लेके अगर कुछ कार्य किया जाए अभी आपको ये गिफ्ट नहीं मिलेगा जो डिवाइन दे के रखा है, ये नहीं मिलेगा। आपको ऐसा फील होता है, लेकिन वो झूठ है। इमोशनल ऑनेस्टी वो होता है जो आपके इमोशन क्रिएट करना चाहता है, आप उस पर अमल करो और उस काम को आप इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उस कार्य को एक ऐसा दिशा में लेके जाओ जहां पे आपका फिजिकल रियलिटी क्रिएट हो। सिर्फ थॉट और इमोशंस में ना रहे, सही उसको डायरेक्शन देना और इमोशनल रियलिटी क्रिएट करना थ्रू योर इमोशन, बाय योर इमोशन। तो ये कार्ड है आपके इमोशनल क्वेश्चंस में जो भी छुपा हुआ डिजायर था, बचपन से आप करना चाहते थे, ये समय आ चुका है जब आपको वो कार्य दिया जा रहा है कि आपको करनी चाहिए। मत सोचिए आपको उसमें पैसे मिलेंगे, मत सोचिए उसको आप कब तक करोगे, इन फ्यूचर में जाके मे बी यू विल कम बैक टू योर ओल्ड कंफर्ट जोन। नो, जब आप पैशनेट होके आपके स्पिरिचुअलिटी को भी अपनाओगे, वो स्पिरिचुअलिटी इन फ्यूचर में जाके आपका प्रोफेशन बनेगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, आप अगर रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, ये सही समय है। योगा करना या तो आपको प्राणायाम करना है, उस पर आप डीप डाउन चले जाओ, कोई कसर मत छोड़ो। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको नर्स बनना है या तो मेडिकल सेक्टर में जाना है या तो हीलिंग सेक्टर में जाना है, जहां पे आपको लोगों का मदद करना है या तो आपको पशु का मदद करना है या तो नेचर का मदद करना है, जो आपका दिल से है उसको आप अभी अपने फिजिकल रियलिटी में लाओ, कार्य में लाओ, उससे ही आपका सक्सेस मिलेगा, वही आपका लाइफ का मोटिव रहेगा। तो आप जब आपके लाइफ के मोटिव जान जाओगे, लाइफ का जो उद्देश्य है वो जान जाओगे, डेस्टिनी आपको हक करने लगेगा। हमें क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों में ऐसे फंसे हुए रहते, फॉल्स रिलेशनशिप, फॉल्स ड्यूटीज, फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें लगता है डेस्टिनी बहुत 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 दूर है। और वो सिचुएशन में रहकर जब हम कार्य करने लगते हैं, क्या होता है, डेस्टिनी हमसे दूर होता जाता है। क्योंकि हम इस धरती पे जब आते उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते कि मुझे यही करना है इस धरती पे आके। लेकिन यहाँ पे जितना भी चक्रव्यूह है, नाटक है, तामझाम है, इस पे हम लोग जब उलझ जाते हैं ना, तो हमारी डेस्टिनी हमसे भी उलझ जाता है और दूर चला जाता है। हमें नहीं पता होता है हम क्यों आए, क्योंकि हम सही रास्ता चुनते नहीं है। ये कार्ड आ रहा है, आपको कह रहा है कि आपका डेस्टिनी आपको पता होगा। अभी धरती पे क्यों आ चुके हो आप, सिर्फ फैमिली खेलने के लिए नहीं, बिजनेस खेलने के लिए नहीं, पैसे खेलने के लिए नहीं, कुछ मकसद है, वो ढूंढो आप। ओके, तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी। होगा जेमिनाई, व्हाट्स कमिंग इन योर लव रिलेशनशिप, जिसके लिए आप सोच रहे हो, जस्ट फील दैट पर्सन फॉर यू। वो आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है, क्या सोच रहा है वो इंसान। या 10 ऑफ सोर्ड, जहां पे उनका भी थॉट प्रोसेस बहुत क्लटर है, बहुत स्ट्रेसफुल है, जैसे आपके सिचुएशन है। आपका अगर लाइफ में डाउनफॉल हो चुका है इन दिस रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टाइम, जहां पे मेंटल पीस नहीं मिल रहा था, सही से आप सो नहीं पा रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि बैक स्टेबिंग हो चुका है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी की आपके लाइफ में, सारे रिलेशनशिप में, सिर्फ ये रिलेशनशिप में नहीं, जो नो कॉन्टैक्ट में, साइलेंट पीरियड में, ऑन ऑफ खेल रहा है आपके साथ, वो अगर आपके लाइफ में ये तबाही मचा के चला गया कि बहुत सारी चीज़ों में आपको स्ट्रेस दे के गया है, आपके पर्सनल लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में हो, आपके करियर लाइफ में हो, जो भी सिचुएशन में उन्होंने तकलीफ दे के गई है या तो गया है, उनके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है। उनका जितना भी चक्र है सारा डिसबैलेंस हो चुका है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा से डिवास्टेटेड हो चुका है, उनका थॉट प्रोसेस में कोई फ्रेशनेस नहीं है अभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सिचुएशन में आर्गुमेंट हुआ आपका, मिसकंसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ होना और उसके बाद जाके एक ब्रेकअप होना, ये सब जाके धीरे धीरे खत्म हो रहा है और नया सूर्योदय हो रहा है। अगर आपने उनको मैनिफेस्ट की, पुराने एक्स पार्टनर को आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आ जाए, उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्या प्रिपरेशन, आपको खुद से ही आपका मेंटल बॉडी को हील करना पड़ेगा, आपका स्पिरिचुअल बॉडी को हील करना पड़ेगा, तब जाके आप जब उनके बारे में सोचोगे, सेम वाइब्रेशन
सेम फ्रीक्वेंसी उनका जो मेंटल बॉडी है वो फील करेगा। तो आप जो सोच रहे हो, अच्छा एफर्मेशन दे रहे हो इस डिवाइन को, डिवाइन डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकेगा। तो आपके अंदर पहले सुधार लाइए, आप क्या चाहते हो इस लाइफ में उनके साथ, उनको आप बुलाना चाहते हो। गुड एफर्मेशन जो है वो आप इस धरती माता को दीजिए, और धरती माता क्या करेंगे, जिनको चाहते हो आप, जिनसे आप रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहते हो, दैट पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टू यू अगेन। उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप्स ब्रेकडाउन। तो उनको उनके हाल पे छोड़ना अच्छा रहेगा भी, क्योंकि बहुत जल्द उनके लाइफ में एक नया सूर्योदय होगा। उनको सही से इस रिलेशनशिप का क्या वैल्यू है फिर से पता चलेगा। और द फुल कार्ड, ये कार्ड आपके लिए भी है और आपके एक्स पार्टनर के लिए भी है। तो ये कार्ड कह रहा है कि पहले तो आप, जैसे मैंने अभी कहा, आपको आपके मेंटल बॉडी और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को एनर्जाइज करना पड़ेगा, फ्रेशनेस लाना पड़ेगा उसमें। और जैसे आपके मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो आपके हृदय चक्र में भी, आपके जो इमोशनल बॉडी है उसमें भी कुछ नेगेटिविटी आती है। ये कार्ड है सारा नेगेटिविटी से दूर, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये कार्ड है सेल्फ लव, सेल्फ केयर और केयर फ्री होना। तो ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको फील होगा कि जो भी इंसान आपके लाइफ में है या तो था या तो थी, जो भी सिचुएशन था जहां पे आपको ये फील होता था ऑलवेज कि आपको सिर्फ यूज किया गया है, आपको थॉट प्रोसेस, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को, आपकी मनी को, आपकी फिजिकल बॉडी को सिर्फ यूज किया गया है, और आप जानते हुए भी उस रिलेशनशिप में थे। उसके बाद वो चले जाने के बाद भी आप इस रिलेशनशिप का जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लॉट ऑफ ग्रीफ, लॉट ऑफ रिग्रेट, लॉट ऑफ ग्रीड। तो जितना भी सिचुएशन में नेगेटिविटी था वो अगर लेके आप अभी भी चल रहे थे, ये कार्ड आ रहा है कि आप सब कुछ फेंक दो, लाइट बन जाओ, खूबसूरत बन जाओ। आपके अंदर से वो एक नया उजाला आएगा जो आपकी लाइफ को फिर से एक नया वो खुशबू देगा। ये खुशबू एक ऐसा खुशबू होता है, आप जहां पे भी जाओगे आपको फील होगा हर चीज में अच्छाई, हर चीज में वो खूबसूरती। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सिर्फ फूलों को देखोगे तो आपको खूबसूरती महसूस होगा, आप कांटे को भी देखोगे तो आपको खूबसूरती महसूस होगा, क्योंकि आपके अंदर वो खूबसूरती आ जाएगी। हर जगह में आप खूबसूरती ढूंढोगे। तो ये फुल कार्ड है, केयर फ्री है, वो किसी के वश में नहीं आता है। और ये ऐसा कार्ड है, ये कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करूंगा तो करूंगी। तो आपके अंदर अगर ये पॉजिटिविटी आता है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आता है, या तो एक लाइफ स्पैन आप जीने की कोशिश करोगे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स या तो फ्यू ईयर्स, अकेले, सिंगलहुड, एक ऐसा लाइफ स्पैन बनाने की कोशिश करोगे कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, मैं खुद से खुश हूँ। जब ये एनर्जी बढ़ेगा ना आपका, एक नया कुछ शुरुआत करने के लिए वो नया एनर्जी डिवाइन देगा आपको, तब जाके देखना जिनके साथ आप जुड़े हुए थे ना, जिनको आप मेंटली हटा दिए थे, इमोशनली हटा दिए थे, वो जाके फिर से आपके लाइफ से जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी फील करेगा आपके बारे में सोचते ही। यस, वो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगा, सेम ऊर्जा वो फील करेंगे, और तब जाके मधुमक्खी जैसे मधु की तरफ आता है, ये भी आपके तरफ आएंगे। ओके, तो आपके लाइफ में और क्या है, द डेविल कार्ड, आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डेविल एनर्जी, लॉट ऑफ डिपेंडेंसी। ये तो आपके लाइफ में, और आपको अगर फील होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर किसी ने ब्लैक मैजिक की हो, या तो कुछ तंत्र क्रिया किया है, या तो सिंपल नजर लगाना है, या तो ऐसे भी हो सकता है अपने मूवी थिएटर में गए, या तो कुछ रास्ते से गुजर रहे थे आप, या तो कोई ऐसा सिचुएशन में थे आप लोग, कोई घर पे थे, शॉपिंग मॉल में थे, या तो आप स्टेयरकेस में थे, लिफ्ट में थे, जहाँ पे आपको फील होता था नेगेटिविटी विद दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी है, या तो उनके साथ कुछ नेगेटिविटी घूम रहा है, और जो आपको भी हैम्पर कर रहा है, जो आपके थॉट को ब्लॉक कर रहा है, आपके कैरियर को आगे नहीं जाने दे रहा है। ऐसा इंसान आपके लाइफ में जब आता है, डाउनफॉल 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 ही होता है। तो ये आपके अंदर अगर है, आपको फील होता है, आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को आपको हथियार बनाना पड़ेगा, और जो सिचुएशन है उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी मत होइए, नहीं तो आपका जो लाइफ है डेविल पकड़ के रखेगा। इवन दैट पर्सन हैज गॉन। तो आपको अगर ऐसा फील होता है ना, वो इंसान, that person is really gone from your life, and still you are carrying that essence of that person's energy, तो आपको डेविल कहीं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सिचुएशन से आपको मुक्ति देने के लिए डिवाइन एक नया सोर्स दे रहा है।
उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है और उनके लाइफ से बहुत सारे नेगेटिव जो सिचुएशन है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन ये म्यूचुअल होना चाहिए। आप जैसे खुद के तरफ से कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो, फियर हो, अननोन फियर हो और बहुत सारे मुश्किल चीज़ों में आपको डाला गया हो, वो सब कैरी करके आप रख रहे हो, तो ये सब चीज़ हटा दीजिए आपके लाइफ से, तो उसके अंदर से भी सेम चीज़ जो है नेगेटिविटी वो चला जाएगा। तो हायरोफेंट के कार्ड कहता है कि आपको अगर ये फील हो रहा था ना, ये जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा चेंज नहीं हो रहा है, कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो आपको डिवाइन गाइड करने के लिए कोई सुपर पावर दे रहा है। आपके लाइफ में क्या चेंज हो सकता है? एक नया थॉट प्रोसेस में चेंज, इमोशनल में चेंज और स्पिरिचुअलिटी इसमें चेंजेस होना। और जिसके बारे में आप सोच रहे थे उनके साथ आपका फिर से एक बार लिंकअप होना। तो ये इमोशनली लिंक बॉन्डिंग बन सकता है, या तो आपका इमोशनली बॉन्डिंग बन सकता है, या तो स्पिरिचुअली बॉन्डिंग को ये कार्ड दिखाता है। तो आप जिनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, ये कार्ड कहता है कि वो फिर से आपके लाइफ में आएंगे और एक लॉन्ग टर्म गोल सेट होगा आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ ये कार्ड है मैरिज का कार्ड, ये कार्ड है गाइडेंस का कार्ड, ये कार्ड है ब्लेसिंग्स का कार्ड, जहां पे आपको ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है। जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हो, आपको उस ब्लेसिंग्स के मार्फत उनके लाइफ में फिर से प्रवेश करवाया जाएगा, या तो वो आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे। जो भी होगा, ये एक मैरिज का कार्ड है। अगर आप चाहते थे सिंगल, आप अगर सिंगल भी हो, अगर आप चाहते थे शादी हो आपकी लाइफ में, वो जो खुशी है आपको नहीं मिल रहा था, आपके स्पाउस जो आपको सच में प्यार करे, जो ऑर्थोडॉक्स हो, स्पेशली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे आपका फैमिली का, तो ये जो कार्ड आपका लाइफ में आ रहा है हायरोफेंट का कार्ड, वो प्रॉपरली फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करते हुए जाएगा, जो आपको खुशी देगा और पूरा फैमिली को आपको खुशी दे सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा चैलेंज जो आपके लाइफ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद अगर आप सिंगल बनने की कोशिश करोगे, सिंगल बनना चाहोगे, तब डेविल कार्ड का जो शक्ति है आपसे चला जाएगा, नेगेटिव एनर्जी चला जाएगा। और हायरोफेंट कार्ड आ रहा है कि कोई ऐसा गुरु हो, कोई ऐसा वीडियो भी हो सकता है, या तो कोई ऐसा प्रैक्टिस आप करोगे जो आपके लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकता है, रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर सकता है, और जो सिंगल है उसको भी डबल बना सकता है। तो लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है, या तो जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आप सोच रहे थे कि डिवोर्स आपको चाहिए लेकिन आप डिवोर्स नहीं ले पा रहे थे, वो इंसान से आप दूर हो लेकिन फिर भी उनके साथ एक बॉन्डिंग महसूस होता है, आपका स्पाउस हो या तो आपके लव पर्सन हो, आपको भी जस्टिस मिल रहा है। यानी कि जस्टिस पहले आपको खुद को देना चाहिए। आपको जो सिचुएशन में रखा गया है, ये आपका एक टेस्ट है, डिवाइन टेस्ट करता है। पुराने कुछ कर्म है, पुराने पिछले जन्म का भी कुछ कर्म है, ये कार्ड है। उसके बाद डेविल कार्ड है, पुराने जन्म का कुछ ऐसा कार्य आपके साथ अभी भी है, कर्म बंधन में आप फंसे हुए हो ऐसे इंसान के साथ जो आपको दुख दे रहा है। तो यहाँ से आपको जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस मिलने के साथ साथ आपको मुक्ति भी मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि नया कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, ब्लेसिंग्स तो मिल रहा है, उसके साथ साथ मैरिज का भी कार्ड है जो आपको इन फ्यूचर में जाके उस इंसान के साथ मिलाने वाला है जो इस धरती में आपके लिए आया है फॉर दिस लाइफ टाइम। आपने मिले नहीं हो शायद उनके साथ, बट दैट पर्सन विल कम अगेन। ओके, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? कम्युनिकेशन इज द की। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको देख लीजिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको आपके लाइफ को दो हिस्सों में देखना पड़ेगा, एक है इंटरनली और एक है एक्सटर्नली। तो इंटरनल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है आप कैसे आपके सारे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो आपके ईच एंड एवरी इंटरनल ऑर्गन। नहीं, आपको नहीं पता कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है, तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि आपके आत्मा को धारण करने के लिए ये जो शरीर है और उसमें जो फंक्शन हो रहा है वो आपको हेल्थी रख रहा है, या तो थॉट प्रोसेस को सही रखने के लिए मदद कर रहा है, एक्ट करने के लिए एनर्जी दे रहा है, आपका जो डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए एनर्जी दे रहा है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए आपके सारे सेल्स के साथ, आपके इंटरनल ऑर्गन के साथ, और उनसे कहिए कि आप क्या चाहते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, या आपका जो कोई डिजीज है उसको ठीक करना चाहते हो। जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे आपके इंटरनल पार्ट के साथ, आपकी इंटरनल बॉडी के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ, आपके लाइफ में वैसा ही एक्सटर्नल होगा। तो एक कम्युनिकेशन आप खुद के साथ कीजिए, और दूसरा कम्युनिकेशन जो लोग हैं आपके साथ, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उनसे जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे आपको वैसे ही वो लोग रिएक्शन देंगे। तो आपको अगर बिजनेस में आगे कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है
और आपको पार्टनर ढूंढ रहा है, पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो आप, या तो आप कस्टमर के साथ या तो क्लाइंट के साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, वो आपके पास नहीं आएंगे। और आपका जो जॉब है, जॉब में अगर आप ज्यादा हर्षफुल कुछ बोल रहे हो, ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम रिलेशनशिप में भी तो कम्युनिकेशन आपका बहुत सिंपल, शार्प और क्रिस्प होना चाहिए, जहां पे आपको जो कहना है, जिसको कहना है, क्यों कहना है, वो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्पीक। तो जब आप लाइफ में हल ढूंढते हो, वो हल खुद के अंदर ढूंढिए, उसके बाद आप बाहर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द मैं टैरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे टैरो की एसोटेरिक मीनिंग, मिस्टिकल मीनिंग और टैरो के साइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, और डीप डाउन जानने के बाद खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स है, जहां पे खुद के लाइफ को रूपांतरण कर सकते हो आप एज पर योर चॉइस, और बाद में आप किसी और के लाइफ को भी चेंज करने में मदद कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए अगर इस कोर्स के बारे में बहुत कुछ जानना है आपको। ओके, तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।